पीएम मोदी का आज से गुजरात दौरा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। इंटरनेशनल क्राइट फेस्टिवल का भी करेंगे उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। जोधपुर में सामाजिक कार्यक्रम और जयपुर में पुलिस डिपार्टमेंट के राज्य स्तरीय आयोजन में लेंगे शिरकत। आज प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी स्नान पर्व की तैयारियों का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारत मंडपम में आज से विश्व पुस्तक मेला का आगाज। पहली बार एंट्री रहेगी फ्री। 3000 से ज्यादा स्टॉल होंगे शामिल। देश भर में रूह कपाने वाली ठंड का कहर जारी। दिल्ली पंजाब समेत 16 राज्यों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। 3 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही, जहां सांबा सेक्टर में हथियारों की खेप बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किए पाकिस्तान की ओर से भेजे गए थे हथियार। 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 कारतूस, 1 ग्रेनेड बरामद। बीएसएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की पाकिस्तान भेजे गए थे हथियार। 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 कारतूस, 1 ग्रेनेड बरामद। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। बीएसएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। सांबा सेक्टर में हथियारों की खेप बरामद। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किए पाकिस्तान की ओर से भेजे गए थे हथियार। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। 2 पिस्टल, 1 और 3 मैगजीन बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हथियार भेजे गए थे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चला करके ये खेप बरामद की है। 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 कारतूस। बीएसएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, ये वही हथियार जो पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। सांबा सेक्टर में हथियारों की ये पूरी खेप बरामद की गई। तो सांबा सेक्टर में हथियारों की खेप बरामद की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने 16 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 1 की मौत हो गई है और 15 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। भयावह खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी जानकारी। जयपुर के पत्रकार कॉलोनी थाना इलाके में हादसा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में भीषण हादसा हुआ है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक अनियंत्रित कार ने कम से कम 16 लोगों को कुचल दिया, जिनमें 1 की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सभी घायलों का इलाज जो है जारी है। उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। हादसे में 1 की मौत बताई जा रही है, 15 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जयपुर के पत्रकार कॉलोनी थाना से पूरा मामला। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रूस ने यूक्रेन पर घातक हमला किया। नई और सैनिक मिसाइल से यह हमला किया गया है। पुतिन के आवास पर ड्रोन अटैक का
बदला लिया गया है। एक ही मिसाइल से कई टारगेट हिट किए गए। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से बेहद खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ऑरेशनिक से हमला किया है। ये इलाका यूरोपीय संघ और नाटो की सीमा के बेहद करीब स्थित है, जिससे कि पूरे यूरोप की सुरक्षा को लेकर के नई आशंकाएं पैदा हो गई हैं। यूक्रेन ने हमले की पुष्टि करते हुए इसे रूस का डराने वाला और प्रतीकात्मक कदम बताया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, हालांकि यूक्रेन पर देखिए रूस के द्वारा ये हमला किया गया है और एसेनिक, जिसका नाम रूसी भाषा में हेजल ट्री से लिया गया है, एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रूस अपनी सैन्य ताकत का नया प्रतीक बता रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी दावा कर चुके हैं कि यह मिसाइल ध्वनि की गति से 10 गुना तेज है और इसे रोक पाना लगभग असंभव है। हालांकि पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ इन दावों को बढ़ा करके बताया गया मानते हैं, लेकिन इसका असर अब देखने को मिला है। पुतिन आवास पर जो हमला किया गया था उसी दौरान देखिए पुतिन के द्वारा कह दिया गया था कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा और यहां पर यूक्रेन से इसका बदला जो है लिया भी गया। और डेनमार्क ने अब अमेरिका को चेतावनी दे दी है। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी का जवाब डेनमार्क के द्वारा दिया गया है। ग्रीनलैंड की रक्षा करेंगे, डेनमार्क ने कहा। पहले गोली मारेंगे फिर बात करेंगे, हमारे सैनिकों को इजाजत की जरूरत नहीं है। तो समझिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी के बीच में डेनमार्क का जवाब सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने धमकी दी है कि अगर कोई विदेशी ताकत उनके इलाके में हमला करती है तो सैनिकों को आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे और गोली चलाएंगे। बिना आदेश हमला करने का नियम 1952 का है। तब डेनमार्क ने अपनी सेना के लिए एक नियम बनाया था कि जिसके मुताबिक विदेशी ताकतों के देश पर हमला करने की स्थिति में सैनिकों को तुरंत लड़ना होगा। इसके लिए उन्हें किसी सीनियर अधिकारी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी और डेनमार्क ने इसको लेकर के खुली चुनौती देखिए अमेरिका को दे दिया। हालांकि देखिए नाटो के जो बाकी देश हैं उनके द्वारा भी डेनमार्क का साथ देने की बात जरूर कही गई थी, अपने अपने तरीके से, अपने अपने समय पर सबने अमेरिका के खिलाफ अपनी बात जरूर कही। लेकिन अमेरिका इस वक्त जिस मोड में है उसको देख के कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि इन धमकियों का, इन चेतावनियों का कोई भी असर अमेरिका पर होगा। वेनेजुएला को हथियाने के बाद से अमेरिका उसके बाद से और भी ज्यादा खुद को सशक्त तौर पर मजबूती के साथ यहां पर दुनिया के सामने पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब ऐसे में अमेरिका को धमकी दिया गया है डेनमार्क के द्वारा, जिसका हालांकि इस एक्शन के इस चेतावनी के बाद किसी तरह का कोई रिएक्शन अमेरिका से सामने नहीं आया है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि ग्रीनलैंड को हर हाल में अमेरिका में शामिल होना होगा। बात ग्रीनलैंड की कर लें तो ग्रीनलैंड में देखिए आबादी इतनी कम है कि अमेरिका के पास बहुत सी स्ट्रेटेजी है उसे अपने साथ शामिल करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात ग्रेटर नोएडा की, जहां ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के मुठभेड़ में पुलिस की इनामी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मुठभेड़ में 25-25 हजार के इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। दोनों घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की एक खबर सामने आ रही। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की मुठभेड़ में 25-25 हजार का इनामी बदमाश घायल। आरोपियों के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें मुठभेड़ की आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें, मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार। एक व्यक्ति हरकेश की मारपीट कर हत्या किए जाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें 2 अभियुक्त वांछित चल रहे थे।
आज दादरी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के उपरांत दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनमें एक का नाम अनुज है, जो ग्राम चक्रसेनपुर, थाना दादरी का रहने वाला है, तथा दूसरा सक्षम शर्मा, ऊंचा हमीरपुर, थाना जारचा का रहने वाला है। दोनों का आपराधिक इतिहास है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक भाटिक फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल सीमा, ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस ने हरकेश हत्याकांड में के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पहले मंगलवार को पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी जो है उनको पकड़ा गया और कहीं ना कहीं घटना जो रविवार रात की है, जब हरकेश भाटी को ग्रेटर नोएडा से अपने गांव कैमरा उठ रहा था तो गांव के ही लोगों ने विवाद होने पर उसकी लाठी डंडों से जो हत्या कर दी थी। कहीं ना कहीं दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने हरकेश को मृत घोषित कर दिया और मोहित इलाज जो जारी था। कहीं ना कहीं पुलिस ने इस मामले में हरकेश के परिजनों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करा था, जिसमें 2 आरोपी जो है गिरफ्तार हुए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दादरी पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर हत्या के मामले में फरार चल रहे दोनों आरोपी सोनू और हर्ष को जो है गिरफ्तार कर लिया है। सीमा, बिल्कुल, हालांकि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। क्या स्थिति इन घायल आरोपियों की? बिल्कुल, दादरी थाना क्षेत्र की तरफ से मुठभेड़ जो है आरोपियों के साथ हुई थी, तो कहीं ना कहीं जारचा वाले रोड पर ये मुठभेड़ हुई और एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने साफ तौर पर बताया कि इस मामले में पहले ही 2 आरोपी जो है गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा चुका है और अब इन 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ जो है कुल 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बाकी बचे आरोपियों की जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कहीं ना कहीं दोनों आरोपियों के ऊपर जो है 25-25 हजार का इनाम इनके ऊपर घोषित था। उसी के बाद जो मुठभेड़ के दौरान बिल्कुल, हालांकि अभिषेक, ये जो 25-25 हजार के इनामी बदमाश है, इन पर क्या कुछ इससे पहले कौन कौन से मामले दर्ज हैं, जरा उस पर भी विस्तार से जानकारी दें। 7 मुकदमे पहले से दर्ज थे। कहीं ना कहीं हत्या के चलते ये लोग जो है फरार चल रहे थे। साफ तौर पर हरकेश भाटी की हत्या के खिलाफ इन दोनों के खिलाफ जो है 25,000 का इनाम घोषित इनके ऊपर किया गया था। एडिशनल डीसीपी जो सुधीर कुमार ने साफ तौर पर दोनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। सीमा, चलिए अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं कि कड़ाके की ठंड में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए। लेकिन मेरठ में जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। शहर में रैन बसेरे खाली पड़े हैं, जबकि गरीब और मजदूर सड़कों पर ठिठुरने को मजबूर हैं। बेसहारा लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाने के लिए लगाए गए ई रिक्शा सड़कों पर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। डीएम और प्रभारी मंत्री के निरीक्षण भी केवल औपचारिकताएं साबित हो रही हैं। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशों को जमीन पर उतारने में नाकाम है। तो सीएम योगी के निर्देश की देखी लगातार देखने को मिल रही है। रैन बसेरे खाली हैं, लेकिन लोग जो हैं वो सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। गरीब और मजबूर लोगों की ये तस्वीरें नजर आ रही है। बेसहारा लोगों को पहुंचाने वाले जो ई रिक्शा हैं वो नदारद हैं सड़कों पर। कड़ाके की ठंड है, प्रशासन की लापरवाही लगातार उजागर हो रही है। सवालों के घेरे में इस वक्त प्रशासनिक टीम मेरठ प्रशासन की कार्यप्रणाली ग्राउंड जीरो पर नजर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। सर सोने नहीं देते हैं मेरे को। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अशोक है सर। अशोक। जो कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान से। राजस्थान के। यहाँ क्या करते हो? यहाँ कोई क्या गुब्बार उबार बेचते हैं सर। गुब्बार उबार बेचते चौक पे, सड़कों पे, चौक पे। अच्छा, तो यहाँ सामने ही 50 कदम की दूरी पर रैन बसेरा है। तो 50 किलोमीटर उधर सोने नहीं देते सर। कौन नहीं सोने देता? वो रैन बसेरे वाले सर। क्या कहते हैं? कुछ बोले इधर से भागो, इधर से जाओ, ऐसे कहते हैं सर। कहते यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं सोने देते। तुम गंदगी करते हो ऐसे करते हैं सर। कड़ाके की सर्दी और मौसम के सितम की मार यहाँ पर आम जन पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश भी मेरठ में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे। आदेश धरातल पर आखिर क्यों नहीं उतर रहे, यहाँ के अधिकारी क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रहे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती सर्दी और उसके सितम से बचने के लिए यहाँ पर सड़कों पर सो रहे मजलूम और गरीब लोगों के लिए शेल्टर हाउस में व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शेल्टर हाउस में सभी को ले जाया जाए, कोई भी सड़क पर सोता हुआ नजर ना आए, उनको शेल्टर हाउस में ले जाने की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। यहाँ पर कई बार जिला अधिकारी खुद निरीक्षण कर चुके हैं। कल प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, जो दुग्ध विकास मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ पर निरीक्षण किया, लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था जस की तस बनी हुई है और लोग सड़कों पर सोने को मजबूर है। ये गरीब और मजलूम लोग हैं जो सड़कों पर मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनको रैन बसेरे में यहाँ पर नहीं घुसने दिया जा रहा। आदेश यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इनको रैन बसेरे से भगाया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर कंबल लेकर सड़कों पर यहाँ पर सोते नजर आ रहे हैं। ठंडी जमीन है, सर्दी का सितम है और ये लोग देखिए सड़कों पर सो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, ये बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। इनके साथ लगभग 25 लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं जो सड़कों पर सो। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस तरीके है, लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी जो मुख्यमंत्री के आदेश उनको यहाँ पर धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। आखिरकार जो अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या वो चाहते ही नहीं क्या और लोग भी सड़कों के पर न सोकर रैन बसेरे में जाएं। यहीं पर पास में 50 कदम की दूरी पर रैन बसेरा है, जिसका कल मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी निरीक्षण किया था और जिलाधिकारी भी 2 से 3 बार निरीक्षण कर चुके हैं। यहाँ पर अलाव की व्यवस्था भी इन गरीब मजलूमों के लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए ये लोग बैठे हुए हैं, ये अपना किस तरह से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से अपना रात काटते हैं। सड़क ठंडी जमीन पर ये सो रहे हैं, इनके पास कंबल की व्यवस्था नहीं, कैसे कैसे करके अपना गुजारा बसर यहाँ पर कर रहे हैं ये। और लगभग बाहर से लोग ये आए हुए हैं। अभी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितना पास में यहाँ पर रैन बसेरा है। उसी रैन बसेरे में आखिरकार निरीक्षण करने के बावजूद क्यों आखिरकार मंत्री को और जिलाधिकारी को नहीं दिखाई दिया कि उनके सामने ही यहाँ पर कुछ गरीब मजलूम लोग यहाँ पर सो रहे हैं और वो रैन बसेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको वो रैन बसेरा भी दिखा देते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको दिखाएं, तो चलते हैं वो रैन बसेरा आपको दिखाते हैं हम। तो मैं आपको दिखा दूं, ये वही रैन बसेरा है यहाँ पर, जिसमें कल मंत्री धर्मपाल सिंह ने और जिलाधिकारी दीप जो है यहाँ पर वीके सिंह 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं। तरफ हम देखेंगे अगर दूसरी तरफ, तो यहीं पर वो मजलूम और गरीब लोग सो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि 50 मीटर की दूरी पर ही ये रैन बसेरा यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद जो है इन गरीब मजलूमों के लिए इस रैन बसेरे में जगह नहीं है। हम उसी रैन बसेरे में यहाँ आ पहुंचे हैं, जिसमें जिलाधिकारी खुद 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं, नगर निगम के नगर आयुक्त यहाँ पर निरीक्षण कर चुके हैं और प्रभारी मंत्री धर्मपाल जो है दुग्ध विकास मंत्री और मेरठ के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी यहाँ पर किया। तो अंदर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या व्यवस्था है, आखिरकार यहाँ पर बेड खाली है या नहीं है, वो भी आपको दिखाते हैं।
तो यही वो देखिए रैन बसेरा है। यहाँ पर पलंग खाली पड़े हैं, लेकिन बाहर लोग फिर भी सो रहे हैं। उनको अंदर रैन बसेरे में पहुंचाने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। अभी देखा गया था नगर निगम की तरफ से यहाँ पर ई रिक्शा भी लगाई गई थी कि ताकि जो मजलूम लोग हैं जो सड़क पर सो रहे हैं उनको रैन बसेरे में पहुंचाया जाए, लेकिन अभी भी यहाँ पर पलंग खाली है। उनको बाहर सड़क पर सोना पड़ रहा है। उनकी व्यवस्था अभी भी दुरुस्त नहीं की गई है। उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। आखिरकार वो इस कड़ाके की सर्दी में बाहर सड़क पर सोने के लिए मजबूर हैं। आज हम रियलिटी चेक करके आपको दिखा रहे हैं, एचएनएन के माध्यम से, अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आज हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इन आदेशों का मेरठ में कितना पालन हो रहा है। क्या क्यों आखिरकार मुख्यमंत्री के इन आदेशों को मेरठ के अधिकारी जो हैं पलीता लगा रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री सभी के लिए सोचते हैं, वहीं उनके आदेशों को यहाँ पर पलीता लगाने का कार्य मेरठ के तमाम अधिकारी कर रहे हैं, चाहे वो नगर निगम अधिकारी हो चाहे वो जिला अधिकारी। यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी को भी यहाँ पर रैन बसेरे में मात्र 3 लोग सोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो सड़कों पर सो रहे हैं उनको रैन बसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जा रही है। मनीष पाराशर, एचएनएन न्यूज, मेरठ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से खबर सामने आ रही, जहां छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़क हादसे से जुड़ी हुई ये खबर है। तेज रफ्तार वाहन ने बुजुर्ग को रौंद दिया। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान ये हादसा हुआ है। टिकरापारा थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां मॉर्निंग वॉक करने गए बुजुर्ग को गाड़ी ने रौंद दिया, जिस वजह से बुजुर्ग की मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान ये हादसा हुआ है। टिकरापारा थाना इलाके का ये पूरा मामला, छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़क हादसे की ये खबर। तेज रफ्तार वाहन ने बुजुर्ग को रौंद दिया। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ हादसा। ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से आपको दे दे। छत्तीसगढ़ के रायपुर की ये तस्वीर, जहां रायपुर में तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार वाहन ने बुजुर्ग को रौंद दिया। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले बुजुर्ग को इधर पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक सड़क हादसे की ये खबर सामने आ रही है। बस और कार की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घने कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के होशियारपुर से, जहां घने कोहरे का ये कहर। पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक हादसा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बस और कार की जोरदार टक्कर की तस्वीरें। हादसे में कार, आपको बता दें, कार में सवार 4 लोगों को घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घने कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी पंजाब के होशियारपुर से दर्दनाक हादसे की ये खबर सामने आ रही, जहां बस और कार की ये जोरदार टक्कर। होशियारपुर में 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। होशियारपुर में दर्दनाक हादसा, कार और बस के हादसे की ये खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी सामने आ रही। कार की जर्जर स्थिति देखी जा सकती है। तो कार के परखच्चे कुछ इस कदर उठते नजर आए। बस से टक्कर के बाद बस की जर्जर स्थिति भी देखी जाती है। और इस पूरे हादसे में आपको बता दें 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी जानकारी बस और कार की जोरदार टक्कर को लेकर के। इसके पीछे की वजह जो है कड़ाके की ठंड, धुंध बताई जा रही। खबर यूपी से, जहां बदायूं में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया है। 12 घंटे में ही पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया है। जांच में दुकान से चोरी की घटना फर्जी निकली। दुकानदार ने खुद ही मोबाइल छिपाने की बात कबूली। बीमा लेने के लिए रची थी चोरी की साजिश। दुकानदार के पास से करीब 60 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। 36 स्मार्टफोन और 24 कीपैड फोन बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर, बदायूं में चोरी की घटना का खुलासा किया गया। 12 घंटे में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। दुकानदार ने खुद ही मोबाइल छिपाने की बात कबूली। तो बीमा का पैसा लेने के चक्कर में दुकानदार ने खुद ही ये साजिश रची। दुकानदार के पास से 60 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता। पुलिस ने चोरी की घटना भुवनेश कम्युनिकेशन के नाम से एक दुकान है, जिसके जो मालिक हैं भुवनेश, उन्होंने थाने पर सूचना दी कि बीती रात उनकी दुकान से
लगभग 60 मोबाइल फोन अज्ञात चोरों द्वारा ताला काटकर चोरी कर ली गई। पूछताछ के दौरान वादी ने ही स्वयं उस घटना को करना बताया, जिसके आधार पर वादी ने स्वयं शमशान घाट से जाकर चोरी किए गए 60 मोबाइल फोन बरामद कराए हैं। वादी के विरुद्ध ही इस इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।